सभी किसानों और पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, खिचड़ एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे आप सब किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर शंकरलाल खिचड़ और आज को हम आपके लिए एक स्पेशल डॉक्टर ब्रांड पशु आहार जो राजस्थान के भादरा क्षेत्र के अंदर जो छानी गांव है, यहाँ से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि अलग अलग पशुओं पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं, गायों पे, भैंसों पे, भेड़ बकरियों पे वीडियो बनाते हैं, जबकि उनके लिए सबसे प्रमुख जो उनको आहार देना चाहिए, जो बांटा देना चाहिए, जो दाना देना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह से पशुपालक या किसान भाई अपने लेवल पे भी दाना और बांटा तैयार कर सकता है, या अच्छी किस्म का दाना और बांटा मार्केट से खरीद करके अपने पशुओं को अच्छा बांटा खिला करके अच्छा दाना दूध उत्पादन है वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर, भादरा क्षेत्र के अंदर जो डॉक्टर ब्रांड पशु आहार है, इस यहां से हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं और आपको आगे दिखाने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिला करके, कौन कौन से खाद्यान्न और अनाज मिला करके ये पशु आहार तैयार किया जाता है। तो अपने साथ में यहाँ पे इस प्लांट के मालिक सतवीर जी अपने साथ में हैं, तो अपन सतवीर जी से मिलते हैं। सतवीर जी नमस्कार। आप का एक बार लोकेशन और एड्रेस आप बता दीजिए, थोड़ा सा आप तेज बोलिए ताकि सब दर्शकों तक आसानी से सुनाई देगा। जी सर, गांव छानेबड़ी तहसील भादरा में है और मेरा नाम सतवीर बेनीवाल है। मैं वेटनरी प्रैक्टिशनर हूं और ये चीज़ मैंने पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए, पशुओं में ऐसी ताकत पैदा हो, इसके लिए हमने ये फीड का रेशो तैयार किया है। ये कब से स्टार्ट किया था सर आपने? सर 1.5 साल हो गया हमें। अच्छा, 1.5 साल से आप अपने इस फील्ड के अंदर वेटनरी फील्ड के साथ साथ में आप पशुपालकों के लिए ये काम आप कर रहे हैं? जी जी। ठीक है। तो आपने किस तरह से सोचा कि भी अच्छा पशुओं के लिए आहार होना बहुत जरूरी है या अच्छा बांटा पशुओं के लिए जरूरी है? आप तो डायरेक्ट किसानों से लिंक में हैं, डायरेक्ट पशुपालकों से मिलते रहते हैं, तो आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि अच्छा दाना पशुओं को मिले? जी सर, जैसे ही फील्ड में जाते हैं ना तो काफ़ी पशुपालक भाइयों के सामने काफ़ी समस्याएं आती है जी कि इस ब्यात में हमारी भैंस ने कम दूध दिया, पिछले ब्यात में कुछ ज़्यादा था जी। तो ये सारी चीज़ मैं मानता हूँ जी, ये एनिमल का जो आहार जो है ना जी, वो सबसे मुख्य कारण है। तो इसके ऊपर हमने ये सोचा कि हम पशुओं को ऐसा कुछ दें जिससे पशुओं के, जैसे मनुष्य को एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना चाहिए, उसी प्रकार हमें पशुओं के लिए भी एक अच्छे खाने की आवश्यकता है, अच्छे आहार की आवश्यकता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज़ तैयार की, तो ये रेशो तैयार किया कि पशुओं को इस टाइप का हम अगर राशन देंगे तो हमारा पशु अच्छा उत्पादन देगा। आने वाले समस्या में जैसे ये रिपीट ब्रीडर की समस्या है, ये खत्म होगी। ठीक है। पशुओं में काफी बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छा आहार देंगे तो उसमें ताकत भी आएगी। यानी ये सब समस्याएं देखते हुए आपने इस आहार का, इस राशन का फॉर्मूला सेट किया और अच्छा पशुपालकों को अच्छा दाना मिल सके, अच्छा आहार मिल सके, जिससे पशुओं का उत्पादन है वो बढ़िया बना रहे। जी सर। तो सतवीर जी आप बताइए कि जो आप दाना तैयार करते हो, आप जैसे 1 कुंटल दाना तैयार करते हो, तो आप इसमें कौन कौन सा सामग्री, कौन कौन सी खल, कौन कौन सा आहार काम में लेते हो? यदि कोई पशुपालक भाई इस तरह से घर पे भी बनाना चाहे और आपसे भी यदि कोई ले, तो उनको पता चले कि हम पशुओं को क्या खिला रहे हैं। जी सर, जैसे हम 1 कुंटल का रेशो तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम 10 से 12 किलो, 10 और 12 किलो के हिसाब से गेहूं डालते हैं और 14-15 किलो मक्की और 10-12 किलो चावल, 8 किलो बाजरा, 4 और 5 किलो मेथी और 8 और 10 किलो चना, और जैसे बिनोला की खल है वो 14-15 केजी, और बिनोला जो देसी का बिनोला है, कपास का बिनोला है वो 8 से 10 किलो, और जो सरसों की खल है जो फैट बढ़ाने में भी काम आती है पशुओं की दूध में, वो 5 किलो, नमक 1 कुंटल पे 2 किलो, और मिनरल मिक्सर पर कुंटल पे 1 किलो, और सोयाबीन जो चूरी आती है सोयाबीन की वो 10 किलो, और गुड़ का सीरा जो बोलते हैं वो 3-4 किलो। अच्छा। और गर्मी के मौसम में हम सर जो डालते हैं। अच्छा। और जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है, जैसे अक्टूबर-नवंबर के बाद हम बाजरा डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मौसम के आधार पे और पशुओं के उत्पादन के आधार पे आप अलग अलग दाना है वो तैयार करते हैं? जी सर, ताकि पशुओं को भी उनके मौसम की जरूरत के आधार पे और उत्पादन की जरूरत के आधार पे पशुओं को अच्छा दाना और अच्छा बांटा मिल सके। जी जी सर। तो यदि कोई पशुपालक भाई आपके यहाँ से फीड बनवाना चाहता है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है। यदि कोई खुद का अनाज लेकर के आता है, खुद का मटेरियल लेके आता है, तो भी आप बनाते हो? जी सर, बनाते हैं। जैसे घर से कुछ अपना अनाज है, जैसे गेहूं है, बाजरा है,
जो है चावल है, ये सॉरी चना है, हाँ जी। ये घर से ले आए। उसके बाद में जो भी मटेरियल उसको डलवाना होता है पशुपालक को, ठीक वो है। हमारे पास सभी चीजें उपलब्ध होती है। वो मार्केट के रेट के हिसाब से उसको हम ठीक। बना के देते यानी हैं। मार्केट रेट से जो चीजें आपसे लेगा और बाकी खुद का सामान ला करके फीड है वो यहाँ से तैयार करवा जी सर। सकते हैं। तो इस पे यदि अपन फीड प्लांट पे बात करें तो इसके खैर पशुपालकों के लिए इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, पर फिर भी अपन मोटा मोटी थोड़ा सा बता देते हैं कि आप जो दाना तैयार करते हैं वो दाना तैयार करने के बाद में यहाँ से इस फीडर के इसके प्लांट के अंदर डालते हैं। यहाँ से दाना उठेगा, उठने के बाद में आगे उसकी तुड़ाई होगी यानी ग्राइंडिंग होगी। और सर। पशुपालकों को मैं बताना चाहूंगा, आप कैमरा नजदीक ले आइए, चक्की से जब पाट वाली चक्की होती है उससे पशुपालक जो दाना पशुओं को पीस करके डालते हैं उसमें आटा बन जाता है, आटा भी नहीं पाउडर बन जाता है, और पाउडर पशु के गट में रूमन में जाने के बाद में जम जाता है और उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे पशु का स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लग जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। जबकि इसके अंदर आपको दिखा देते हैं कि इसमें जाली लगी हुई है, इसमें पाट नहीं है, इसमें पिसाई नहीं होती, इसमें अनाज की कटाई होती है, कटिंग होती है, तो वो बारीक नहीं हो पाता, जबकि हल्के छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटा ज्यादा छोटा करना है तो छोटी जाली है, उससे बड़ा करना हो तो बड़ी जाली, और उससे भी बड़ा जैसे खल और बिनोले का करना हो तो उससे बड़ी जाली होती है। तो यानी इसमें अनाज की कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद में आगे फिर मिक्सर के अंदर है वो अनाज जाता है, जहाँ पे गुड़ मोलासिस या सीरा जो भी है वो उसमें मिलाया जाता है और डाला जाता है। तो ये पूरी यहाँ की प्रोसेस रहती है। इसके आगे के बारे में भी अपन सतवीर जी से और जानते हैं। तो ये मिक्सचर है, इसमें सारा का सारा मटेरियल है वो आकर के इकट्ठा हो जाता है। इस मिक्सचर में और आप क्या मिलाते हो? सर इसमें जैसे नमक है उसको ग्राइंड करने की आवश्यकता नहीं होती जी। और गुड़ का जो शीरा है उसे भी हम सीधा डायरेक्ट मिक्सर में डालते हैं, और मिनरल मिक्सर भी यहाँ पे मिनरल डायरेक्ट मिक्सर भी डालते हैं। यहीं डालते हैं। ठीक है। तो इसको हमें दाना ग्राइंड होने के बाद सर इसको 20 और 25 मिनट इसको मिक्स करते हैं, ठीक उसके बाद ही हम आउटपुट लेते हैं इसका। ताकि मिनरल मिक्सर और सारी चीजें हाँ, उसमें सारी अच्छे से मिक्स हो चीज जाए। अच्छे रेसे से तैयार हो जाए। ठीक है। और तैयार होने के बाद हम थैले यहाँ भरते हैं सर। अच्छा, यहाँ पे आप थैले भरते हो? जी सर। ये जो मटेरियल बना है, बनने के बाद ये जो इन्होंने पैकिंग की है, इस पैकिंग में ये सारा अनाज है वो तैयार फॉर्म में है। और पशुपालकों ने देखा होगा आजकल मार्केटिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, कोई पैलेट्स बना करके देता है, कोई खल के रूप में बना करके देता है, जबकि उसमें अनाज और जो दाना इंग्रेडिएंट जो मिला है उसका कुछ भी पता नहीं चलता, जबकि अपने को इसमें सारी चीजें अच्छे से इसमें दिखाई दे रही है, सब अनाज खल और बिनोला इसमें मिला हुआ है। तो यानी सारा का सारा एकदम अच्छी तरीके से शुद्ध देसी जो पशुओं को बांटा होना चाहिए वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और साथ में साथ आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस ब्रांड का जो नाम है डॉक्टर मिक्सचर बांटा, यानी पशुओं के लिए जो बांटा है उसका डॉक्टर मिक्सचर इनका ब्रांड है, इस फॉर्म में यहाँ से दिया जाता है। और ये कितने किलो की पैकिंग रहती है? ये 40 किलो की पैकिंग है सर। अच्छा, 40 किलो की पैकिंग रहती है। आपका जो आहार है, आपका जो बांटा है, इसका क्या रेट है प्रेजेंट टाइम में? सर 3000 रुपये क्विंटल है, पर 3000 बैग रुपये 1200 क्विंटल। रुपये। कट्टे का 40 किलो की पैकिंग है, 1200 रुपये की रहती है। ठीक है, तो ये सब आपने साथियों जाना। इसके अलावा आप कोई जानकारी पशुपालकों को देना चाहो, कोई आपका सजेशन पशुपालकों को देना चाहो तो आपका क्या है? सर इस घंटे से तो ये फायदा, इसको सिजा के देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कच्चा सीधा खिला सकते हैं आप भिगो के दे सकते हैं, सीधा सूखा डाल सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सूखा भी खिला सकते हैं और भिगो करके भी खिला सकते हैं। बिल्कुल गांव से सारा मटेरियल परचेज करके हम देते हैं, जैसे गेहूं है ये सब बढ़िया क्वालिटी की खरीदते हैं और बढ़िया क्वालिटी देने की हमारी ये पहचान है जी। जी जी। तो आप जैसे पशुपालक के पास में गाय या भैंस 10 किलो दूध दे रही है तो उसको ये कितना बांटा खिलाने का सजेशन देते हो? सर 10 किलो वाली के लिए 4 और 5 किलो। 10 किलो वाली के लिए 4 से 5 किलोग्राम। ताकि मैं टेक्निकल। और इसके अलावा सर ये है ना, ये जो मिक्सर देते हैं इसके अलावा हमें खल बंडोला अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई अलग से देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब चीजें इसके अंदर मिली हुई है। आपको केवल इसमें से जो खिलाना है वो इसी एक बैग से ही पशु को खिलाना है। इन्होंने जैसे बताया 4 और 5 किलो। मैं टेक्निकल यदि उसको थोड़ा सा और बताऊं तो पशुओं को उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 3 किलोग्राम दूध पे लगभग 1 किलोग्राम बांटे की आवश्यकता होती है। तो 10 किलोग्राम पे लगभग 3.5 किलोग्राम बांटा दूध उत्पादन पे, और पशु के स्वास्थ्य के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बांटे की आवश्यकता अलग से होती है। तो यानी अपन बात यूं करें कि पशु के लिए 10 किलोग्राम दूध पे 4 किलोग्राम बांटा है वो हर एक पशु को चाहिए होता है।
और ऐसे यदि किसी पशु का उत्पादन ज्यादा है तो उस हिसाब से उसका जो फीड है वो बढ़ता जाता है, उसका बांटा बढ़ता जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी लगभग 1 किलोग्राम के करीब, 6 महीने का बच्चा हीपर है तो उसको 1 किलोग्राम पशुपालकों को मेरा सजेशन रहेगा कि बच्चे को भी फीड है वो खिलानी चाहिए। और एक लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपकी गाय का या भैंस का बच्चा जिसकी उम्र 2 महीने से कम है, जो अभी तक जुगाली नहीं कर रहा, उसको किसी भी तरह का बांटा नहीं खिलाना चाहिए। जब वो खुद से खाए तो ही उसे खिलाना चाहिए, जबकि प्रेशर से नहीं खिलाना चाहिए। और दूध, उसको जितना ज्यादा दूध मिलेगा उतना ही अच्छा उसका रूमन है वो डेवलप होगा, पेट की अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो तैयार होगी। और जितनी अच्छी स्ट्रक्चर तैयार होगी तो उस पशु में कभी भी अपच की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप सभी पशुपालकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और लास्ट में सतवीर जी आपके कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दीजिए ताकि कोई पशुपालक आपसे फीड लेना चाहे या आपसे तैयार करवाना चाहे तो आपसे संपर्क कर सके। सर ये अपना फीड प्लांट है, ये बहादरा तहसील में, गांव छानीबड़ी में, बहादरा आदमपुर जो रोड है इसके मेन रोड के ऊपर ही है। और मेरा नाम सतवीर बेनीवाल है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 144 62 358। एक बार दोबारा बता दीजिए। 94 144 62 358। ठीक है, तो आप सभी पशुपालकों ने आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में जाना। आप इनसे कभी भी फीड के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कांटेक्ट नहीं, आप यहाँ पे आइए, देखिए, पास में खड़े रह करके अपना फीड तैयार करवाइए और अच्छा मुनाफा पशुपालन से प्राप्त कीजिए। होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के फीड पैकिंग होके आता है, पशुपालक को पता नहीं है कि क्या बन के आ रहा है। तो आप अपने भरोसेमंद जो भी आपको दाना डलवाना है, जो भी चीजें आपको डलवानी है, यहाँ पे खड़े होकर के अच्छी तरह से अपना फीड अपने पशुओं की जरूरत के आधार पर तैयार करवाइए और अच्छा मुनाफा पशुपालन से प्राप्त कीजिए। सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।